आज हम लोग वर्ग 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति के अंतर्गत सेक्शन फार्मूला अनुपात सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। अनुपात सूत्र सेक्शन फार्मूला, इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट लैंग्वेज भी देना होगा। x 0 y a b b given A and B are 2 points with coordinate x1, y1 and x2, y2. Point P divides the line segment AB in the ratio m/n. m1 n1 भी m1 m2 भी ले सकते हैं या mn भी ले सकते हैं। m/n टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ B दिया गया है। A और B दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 y2। पॉइंट P बिंदु B AB को m/n के अनुपात में विभाजित करता है। तो P का निर्देशांक ज्ञात करना है। P let coordinate of P is xy। मान लिया P का कोऑर्डिनेट xy है। स्टेटमेंट है ऊपर लिख देंगे। अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन ड्रा AM परपेंडिकुलर OX BN perpendicular OX, PQ perpendicular OX, AR perpendicular PQ, PS perpendicular BN, AM लंब OX, BN लंब OX, PQ लंब OX, AR लंब PQ, PS लंब BN खींचते हैं चाहे खींचा। सो AMQN and PQN as two rectangle objects। इसलिए चाहे इस प्रकार AMQR और PQNS दो आयत बनते हैं। इतना हम लिख देंगे। According to definition of कोऑर्डिनेट, निर्देशांक की परिभाषा से OM इक्वल टू x1, ON इक्वल टू x2, OQ इक्वल टू x, AM इक्वल टू y1, AM y1, B1 इक्वल टू BN इक्वल टू y2, PQ इक्वल टू y।
अब यहाँ AM जो होगा, AM यह हो जाएगा RQ के इक्वल, और PQ जो होगा वह SN के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि MNQR और PQNS दोनों जो है आयत है, रेक्टेंगल है। अब हम निकाल देंगे। सो MQ इक्वल टू OQ माइनस OM इक्वल टू X माइनस X1। OQ हो गया X, OM हो गया X1, तो OQ माइनस OM तो X माइनस X1। उसके बाद तो जितना NQ आएगा उतना हो जाएगा इक्वल टू AR। अब यहाँ चाहेंगे तो लिख सकते हैं डॉट डॉट करके, सिंस AMQR इज ए रेक्टेंगल, AMQR इज ए रेक्टेंगल, AMQR एक आयत है, यहाँ पर चाहेंगे तो डॉट डॉट करके लिख सकते। उसके बाद QN इक्वल टू ON माइनस OQ, ON माइनस OQ इक्वल टू X2 माइनस X। तो जितना QN होगा उतना हो जाएगा PS इक्वल टू PS। यहाँ भी डॉट डॉट करके लिख सकते हैं कि सिंस PQNS इज ए रेक्टेंगल, PQNS जो है वह एक आयत है। उसके बाद PR इक्वल टू PQ माइनस PR इक्वल टू PQ माइनस RQ, PQ माइनस RQ इक्वल टू PQ माइनस RQ को हम AM लिख सकते हैं, AM इक्वल टू Y माइनस Y1, पूरा यह PQ Y होगा और AM Y1, तो Y माइनस Y1। उसके बाद यहाँ BS इक्वल टू BN माइनस SN जो होगा वह PQ के इक्वल होगा, इक्वल टू BN माइनस PQ, BN माइनस PQ इक्वल टू Y2 माइनस Y ये हुआ। उसके बाद जो है AP इक्वल टू M, PB इक्वल टू M। अब इसमें मुख्य रूप से इस सब की जरूरत हमें क्या है, क्योंकि इस फार्मूला को डिराइव करने के लिए, अनुपात सूत्र को लाने के लिए इस दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर ग्रुप करना होगा, सिमिलर दिखाना होगा। सिमिलर दिखा देंगे तो साइड का रेशियो लेंगे, उसके बाद हमारा रिलेशन मालूम हो जाएगा। तो इसी के लिए सभी साइड को निकालना पड़ता है। पहले एक बार फिर से इसको हम लोग समझ लें। अनुपात सूत्र को, सेक्शन फार्मूला को दिया गया है, A और B दो बिंदु जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 तथा x2 y2। बिंदु P AB को M अनुपात N, AP अनुपात PB बराबर M अनुपात, AP अनुपात PB बराबर M अनुपात N के अनुपात में विभाजित करता है। तो P का निर्देशांक ज्ञात करना है। मान लिया P का निर्देशांक xy है। गिवन A and B are 2 points with coordinates x1 y1 and x2 y2 respectively. Point P divides AB in the ratio M ratio N, AP ratio PB equal to M ratio N to find coordinate of P. Let coordinate of P equal to x1। मान लिया P का निर्देशांक xy। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, इतना बोर्ड पे नहीं लिखे हैं, उसको जो है लिख लेना होगा। कंस्ट्रक्शन, ड्रा AM परपेंडिकुलर OX, BM परपेंडिकुलर OX, PQ परपेंडिकुलर OX, AI परपेंडिकुलर PQ, PS परपेंडिकुलर PN। AM लंब OX, BN लंब OX, PQ लंब OX, AI लंब PQ और PS लंब BN खींचते हैं। इस प्रकार AMQR, PQNS
2 वायर पर। सो AMQR एंड PQNS2 रेक्टेंगल। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ कोऑर्डिनेट, इस सब पार्ट को जितना जो होगा सबको लिख लिए। उसके बाद मेन इसमें हम लोग को ध्यान देना है कि जो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं ARP और PSB, दोनों के सभी साइड को निकालें। बस यही, इतना करने के बाद दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देंगे, बस हमारा काम हो गया। तो यहाँ जो है सभी कोऑर्डिनेट के अनुसार जो है सभी लेंथ को हम लिख दिए हैं। और उसके बाद जो है आप दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। सिंस ट्रायंगल ARP सिमिलर ट्रायंगल PSB by AAA सिमिलरिटी। चूंकि त्रिभुज ARP समरूप त्रिभुज PSB AAA समरूपता से, जब इतना हो गया तो साइड का रेशियो इक्वल होगा। सो AR अपॉन PS इक्वल टू PR अपॉन BS अपॉन BS इक्वल टू AP अपॉन PB AR बटा PS बराबर PR बटा BS बराबर AP बटा PB। अब ये जो हम यहाँ से लिए हैं सभी मान को जो है सभी वैल्यू को यहाँ रख देंगे। सो AR हमारा है x माइनस x1, तो x माइनस x1 अपॉन PS AR अपॉन PS है x2 माइनस x इक्वल टू PR जो है y माइनस y1 अपॉन BS जो है y2 माइनस y इक्वल टू m अपॉन n। हो गया। अब एक बार x कोऑर्डिनेट वाले का इस रेशियो के साथ कंपेरिजन, फिर y कोऑर्डिनेट वाले का रेशियो के साथ कंपेरिजन करके x और y के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे, उसके बाद वही कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इक्वल टू m अपॉन n एंड y माइनस y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इक्वल टू m अपॉन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह होगा nx माइनस nx1 इक्वल टू mx2 माइनस mx। और इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ny माइनस ny1 इक्वल टू my2 माइनस my। x वाले टर्म को एक साइड में ले आएंगे, mx प्लस nx इक्वल टू x1 x2 वाले को एक साइड में mx2 प्लस nx1। उसी तरह से इधर हो जाएगा my प्लस ny इक्वल टू my2 प्लस ny1। इसमें x कॉमन लिए तो m प्लस n इक्वल टू mx2 प्लस nx1 mx2 प्लस nx1। इसमें y कॉमन लिए m प्लस n होगा ब्रैकेट में,
इक्वल टू my2 प्लस ny1 सो x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। हेंस एक्स वाई का वैल्यू आ गया, वही होगा कोऑर्डिनेट ऑफ P। हेंस इस प्रकार, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P एक्स वाई इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इस प्रकार पॉइंट P का कोऑर्डिनेट xy बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस। कहीं कहीं बुक में m1 m2 लिया है तो उससे कोई परेशानी नहीं है। अगर इसको हम m1 लेंगे तो इसको m2 ले लेंगे, m के जगह पर m2 रख देंगे, m की जगह पर 1 रख देंगे, m1 रख करके सोल्व करेंगे। तो इस तरह से यह जो है अनुपात सूत्र हुआ सेक्शन फार्मूला। यह जो है इंटरनल डिवीजन के लिए, यह फार्मूला जो डिवाइड किया गया है वह इंटरनल डिवीजन के लिए है। यानी पॉइंट P जो है, बिंदु P लाइन सेगमेंट AB को अंतः विभाजित करता है, इंटरनल डिवाइड करता है। अगर यही AB के एक्सटेंडेड पोर्शन पर होगा, AB के बढ़ाए गए भाग पर अगर यह पॉइंट रहेगा, जैसे कि AB हो गया, इसके बाहर P रहेगा या इधर भी P हो सकता है, तो वह एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। उस कंडीशन में हम जो है ठीक इसी तरह से उसको भी प्रूव करेंगे। अब B की जगह पर P की जगह पर B हो जाएगा और B के स्थान पर P चला जाएगा, सेम रूल वही रहेगा जैसे इसको किए हैं उसी तरह से करते हैं। वह एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। वह फार्मूला अगर हम डिराइव करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, बाह्यतः विभाजन के लिए, तो केवल प्लस के जगह पर माइनस साइन आ जाता है। बाह्यतः विभाजन में यहाँ जो प्लस चिन्ह है, जो जोड़ का चिन्ह आया है, उसके जगह पर माइनस चिन्ह हो जाता है, घटाव का चिन्ह हो जाता है बाह्यतः विभाजन। तो अगर क्वेश्चन में प्रश्न में ये दे दे कि जैसे कोई पॉइंट AB लाइन सेगमेंट है, AB A का कोऑर्डिनेट हो गया 2, 3 B का कोऑर्डिनेट हो गया 5, 7, पॉइंट P जो है इसको 2:3 के रेशियो में एक्सटर्नल डिवाइड करता है। तो P का कोऑर्डिनेट निकालिए, P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला सेम पहले लिख लेंगे x1 y1 x2 y2 m n, और फार्मूला में प्लस की जगह पर माइनस कर देंगे। जब एक्सटर्नल डिवाइड करता है, बाह्यतः विभाजित करता है देगा तब, अगर कुछ नहीं देगा तो हम अंतः मान करके चलेंगे। तो इस तरह से अगर किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट डिवाइड करता है, रेशियो दिया हुआ है, तो इस फार्मूला का यूज करके उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। इसमें यह ध्यान देना होगा कि पहले हम x1 y1 x2 y2 इसको नोट कर लेंगे, रेशियो जो होगा वो उसमें n को लिख लेंगे, और फिर उसके बाद फार्मूला का यूज करके सोल्व। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पॉइंट डिवाइड करता है उसका कोऑर्डिनेट दिया रहता है, रेशियो निकालना रहता है, तो उस कंडीशन में यानी इसमें जो भी x1 y1 x2 y2 मालूम रहेगा और x y दोनों मालूम रहेगा, तो किसी एक को x इक्वल टू लेकर के या y इक्वल टू लेकर के सोल्व कर देंगे तो ये रेशियो n मालूम हो जाएगा। तो पहले इसको जो है हम सेक्शन फार्मूला को देख लिए, अब आगे इस पर जो है क्वेश्चन को देखेंगे। एक चीज और, मिड पॉइंट फार्मूला भी सेक्शन फार्मूला से ही निकलता है। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट अगर जो है कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करता है, अगर कोई बिंदु जो है किसी रेखाखंड को समविभाजित करता है, तो जो ये रेशियो होगा mn, तो m/n इक्वल टू 1:1 हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट करता है, मध्य बिंदु है, तो रेशियो जो अनुपात जो होगा वो 1:1 हो जाएगा। उस कंडीशन में यहाँ m और n के जगह पर जब हम 1 रखेंगे तो वह मिल जाएगा। इसको हम कहेंगे मिड पॉइंट
मध्य बिंदु सूत्र, तो इसमें हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। यह मिड पॉइंट फार्मूला होता है। m और n की जगह पर जब 1 1 रख देंगे तो x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2। तो यह हो गया मिड पॉइंट फार्मूला। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए, सेक्शन फार्मूला पढ़ लिए। इंटरनल डिवीजन में याद रखना है कि प्लस रहेगा, अगर एक्सटर्नल डिवीजन बायता विभाजन क्वेश्चन में दे देता है प्लस की जगह पर माइनस कर देंगे। अगर दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु समद्विभाजित करता है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट जो है बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्टर का अगर कोऑर्डिनेट निकालना होगा, उस कंडीशन में x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। बस यही है। धन्यवाद। आगे हम लोग क्वेश्चन